हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन 23rd जान शिफ्ट 2। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज इस चैप्टर से था और टॉपिक था सम ऑफ एपी। अब देखिएगा ये क्लियरली पीआईक्यू है, ऐसे सेम क्वेश्चन एक बार आया था। अब देखो गिवन में हमें क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, मतलब हमें ए दिया है, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब क्या है A1, A2, A3, A4, ये फर्स्ट 4 टर्म्स है। उसके बाद क्या कर रहा है, इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, मतलब पहले 4 टर्म का सम ये लास्ट नेक्स्ट 4 टर्म्स का 1/5 है। मतलब नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी A5, A6, A7 और A8। अब इन 4 टर्म्स का सम कितना होगा बच्चों, S4 होगा, और होल टर्म का सम कितना होगा S8 होगा। अगर इन 4 टर्म का सम S4 है और पूरा टर्म का सम S8 है तो ये रिमेनिंग टर्म्स का सम कितना होगा S8 माइनस S4। बस यही आपको पकड़ना था। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। तो हमें गिवन में क्या दिया है, द सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, ये हमें गिवन में दिया है। अब देखो अभी कितना बनेगा 5S4, उधर चले जाएगा 6S4, ये हो जाएगा 6S4 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों S8। तो ये हमें गिवन दिया है। अब S4 कितना होता है, S4 होता है n/2 मतलब 4/2 2a प्लस nd, और S8 कितना होगा, S8 होगा n/2 कितना होगा S8 होगा आपका n/2 2a प्लस n-1d। क्लियर। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 6 into 4 24, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो कितना मिला आपके पास 3 टाइम्स 2a प्लस 3d, और ये हो गया 2a प्लस 7d। अब 3 into 2 6 माइनस 2 कितना हो गया 4a, 9d माइनस 7d, तो ये कितना हो गया प्लस 2d इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये मिल गया। अब यहां पर देखो हमें a कितना दिया है 3 दिया है, तो ये कितना हो गया 4 into 3 प्लस 2d, तो देयरफॉर 2d कितना आ गया बच्चों आपका -12 आ गया। अगर 2d -12 आ गया तो d कितना आ गया आपका, देयरफॉर d कितना हो गया आपका -6 हो गया। अब आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। खत्म। अगर किसी भी एपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो उस एपी को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा है, मतलब क्या पूछा है S20 पूछा है। S20 क्या मिलेगा n/2 2a प्लस n-1d, तो ये हो गया आपका 10, 2a मतलब कितना हो गया 3, और 19 into -3। ओके बच्चों, अब यहां से देखो 19 into 6 हो गया। अब यहां से हमने 6 को कॉमन निकाल लिया, तो कितना मिला 1 minus 19, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका -18। तो 16 into 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका -108 और साथ में 0 आएगा, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आपका आंसर ऑप्शन डी मिलेगा। क्लियर, सिंपल सवाल था ये। अब देखो ऐसा ही सेम पीआईक्यू इन्होंने पूछा था। अब देखो सेम पीआईक्यू है। अब देखो ये सवाल जो था जेईई मेन 2020 का सवाल था। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, यहाँ पर द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी 3 दिया है। तो हमारे जो लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में जो था वो भी फर्स्ट टर्म एपी था। यहाँ पे कितना दिया है, सम ऑफ 25 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, इसमें क्या था सम ऑफ 4 टर्म्स था, इज इक्वल टू दी सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स। क्या था पहले इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, मतलब क्या दिया है S25 इज इक्वल टू क्या दिया है, सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, मतलब टोटल कितना हो गया 40, मतलब क्या दिया आपको S40 माइनस S15 आपको दिया है बस। तो यहां से S25 उसका फॉर्मूला पुट करिए, S40 का फॉर्मूला पुट करिए, S15 का फॉर्मूला पुट करिए, तो आपको A और D में एक इक्वेशन आएगा, और A और
A का वैल्यू आपको 3 दिया है, तो A का वैल्यू पुट करिए तो आपको D का इक्वेशन, D का आंसर मिल जाएगा। यस, तो आपको कॉमन डिफरेंस आपको आराम से बच्चों मिल जाएगा। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि पीआर क्विज पे आप ध्यान दीजिएगा, पीआर क्विज से आपको 50% कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है। ओके बच्चों, चलिए लिटरली पीआर क्विज था। अगर आपने 2020 का पीआर क्विज कर लिया होता तो आपसे आराम से क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन बन गया होता। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।